नहीं हुई सुनवाई तो कर लूंगा आत्महत्या। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत का कहना है। यहां तहसील परिसर के मुख्य द्वार के बाहर अनशन पर बैठे शंकर दत्त पंत ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया है ताकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं दी जा सके, मगर तमाम पत्राचार के बाद भी अभी तक उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम पत्राचार करने के बावजूद उन्हें अभी तक ना तो आरक्षण के तहत नौकरी मिली है, ना ही कोई शौचालय बनाकर दिया गया है और ना ही सरकारी बस पास बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य सरकारी सुविधाएं जो उत्तराखंड सहित भारत के सभी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को मिल रही है, उनमें से कोई भी सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है। इसीलिए वह यहाँ अनशन पर बैठे हैं। वहीं उनके साथ अनशन पर बैठे पड़ोसी जयचंद ने बताया कि लंबे समय से शंकर दत्त पंत सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं और कई जगह पत्राचार कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई सुविधाएं उन्हें नहीं मिली हैं, जिसके लिए कुछ अन्य लोगों के साथ वह भी शंकर दत्त पंत के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह आने वाली 15 अगस्त को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो वह आत्मदाह करने को भी मजबूर होंगे। टर्न हो गया इनको अनशन में, क्या कहिए, दूसरा तीसरी इंक्वायरी करने पर जो है काफ़ी टर्न हो गया इनको, और जो भी आश्वासन मिलता है इन तक तो सीमित पहुंचता है नहीं है। ये हमारे बगल में रहते हैं सर, 5 लोग हैं ये शंकर पंत, और ये जो काफ़ी टर्न से ये इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, और जो भी है हमारे आस पड़ोस के होने नाते आप इतनी सीमित मतलब जो है हमें इतनी जान है, जो भी है मतलब हमें आपके समूह के बयान दे रहे हैं। हाँ, देनी चाहिए मदद सर। ये सब साथ है सर, साथ है तभी तो यहाँ आए हुए हैं। देखो सर, ऐसा है, मेरे दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके जो कागज़ थे सबसे पहले तो सारे गुमराह किए गए थे। उसके बाद उस चीज़ के लिए मेरे पिताजी लड़े, उन्होंने कई कागज़ इकट्ठे किए, उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई, तो इस काम को मैंने संभाला। कुछ कागज़ मैंने निकाले, अब सारी कार्रवाई कर ली और कार्रवाई पूरी हो चुकी है और पीएमओ से तक लेटर आते हैं कि मेरे पास आपका निवारण कर दिया गया है। 2000 का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है और उनकी ईमेल द्वारा मैसेज भी आया है, मोबाइल में भी कांटेक्ट किया था मैंने, और लेटर भी आ रहा है कि आपको सुविधाएं मिल रही हैं। और 2 साल से यहाँ गायब कर रखी हैं, मुझे एक सुविधा नहीं मिलती और हर बार जिलाधिकारी जी मेरे मोहर लगाते हैं लेटरों में, और ये देखो हर धन्य दिए जाते हैं, फिर वो वैसे ही हाल कर देते हैं। और सर, ये है जो आश्रित परिवार को सम्मान निधि मिलती है पूरे भारत में, हिंदुस्तान में, चाहे उत्तराखंड में, और बस के पास मिलते हैं, कुछ आरक्षण मिलता है, इनको नौकरी में लगाया जाता है और कई लोनिंग वोनिंग मिलती है, और हर प्रयास संभव है कि सरकार एक सुविधा नहीं दे रही है। बाकायदा मुझे दौड़ा भागी करके जितनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ सब छीन दे रही है, हमेशा खाते रहती है और मेरा ही नुकसान करवाती है। कभी मुझे आर्थिक सहायता नहीं दी, कोई प्रयास संभव नहीं करा, और हर प्रयास संभव है सरकार का, कुछ नहीं दिया। मैं इन पर आरोप लगा रहा हूँ, कुछ अधिकारी तो मुझे हड़का रहे थे तो कैसे कर लेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, ये है वह। कुछ बागेश्वर के एक पाठक जी हैं, पूरी खबर ये वायरल करो, और मैं देश को सूचित करना चाहता हूँ कि समझाने परिवार यहाँ से गुमराह किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में सुविधाएं मिल रही हैं। मैंने 3 धरने दे दिए हैं और अब धरने देके भी मुझे ही दिक्कत है, और धरनों के बगैर धरने देके भी मेरा न्याय नहीं हो पा रहा। इसलिए मैंने आज यहाँ पर बोला कि मैं जब तक अगर बैठा हूँ मेरा समाधान हो जाए ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं रात दिन यहीं बैठे रहूँगा, या तो मुझे लिखित आश्वासन चाहिए और मेरे कामों को जल्दी कार्रवाई करी जाए। मेरी तहसील लालगांव थाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस लालगांव पड़ता है, और मुझसे कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और ये अधिकारी मेरा मुद्दा नहीं उठाते। अब सर ऐसा है, अगर तो अभी मैं बैठा हूँ, देखो क्या बात होती है इनसे, अगर ऐसा नहीं हुआ अभी तो आने वाली 15 अगस्त को फिर मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊँगा, और हमेशा 15 अगस्त से 26 जनवरी को बैठता आया हूँ। और बाकी ये अधिकारी जो है मेरे कामों पर रोक लगा रहे हैं। जब इसकी जांच होगी वो होगा, मैं खुद बताऊँगा कौन क्या कह रहा है, इसकी जाँच हो। और एक आंगनबाड़ी आई थी, भाभी एक मेरी विधवा है घर में, मैं आपको दिखाता हूँ, वो कहते हैं बागेश्वर के कि आप आंगनबाड़ी खोलें इन अधिकारी जी को जो नैनीताल के हैं, और मुझे भी अवगत कराएं। 2 साल से ये आंगनबाड़ी घूमे, परिवार कई खाने में लगे हैं। अब आगे यही है सर, अगर काम होगा ठीक है, नहीं तो सत्य के मार्ग पर चलने पर पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाऊंगा, और इनको करके दिखा दूंगा, और बाकायदा इनके लिए लेटर वेटर लिख के फिर इनकी अपने आप जांच होती रहे। मेरे को न्याय मिलना चाहिए बस।